नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वेल्थ विद गौरव के एक नए एपिसोड पर। जैसा कि आपको मालूम ही है, इस चैनल पर हम बात करते हैं पैसे के बारे में, मैनिफेस्टेशन के बारे में, वेल्थ क्रिएशन के बारे में, नए नए अवसरों के बारे में, जिनसे कि आप पैसे बना सकें, वेल्थ क्रिएशन कर सकें और अपने जीवन को खुशियों से भर सकें। देखिए दोस्तों, हम भी मानते हैं कि पैसा खुशियां पाने का कोई प्रमुख कारण नहीं है, मगर पैसे के बिना आदमी और ज़्यादा दुखी रहता है। कम से कम वो एक कारण तो कम कर सकते हैं आप अपनी ज़िंदगी से, जिसके कारण कि आपके दुखों की जो आगे जीवन में आने वाले दुख हैं वो कम से कम हो सकें। तो पैसा उनमें से एक बड़ा कारण हो सकता है। एक बहुत ही मशहूर लेखक ने कहा है कि अकेले रोने से अच्छा है कि आप मर्सिडीज़ में बैठकर रोएं। तो पैसा आपकी वो खुशियों का कारण बन सकता है, जिससे आपके सगे संबंधी, आपके रिश्तेदार जो अब तक आपसे रूठे हुए रहते थे पैसा नहीं होने के कारण, वो सब आपसे चिपकते हुए नजर आएंगे अपने स्वार्थ के कारण। तो आज हम ऐसी ही एक नई योजना के बारे में बात करेंगे जो कई सालों से मार्केट में है, और क्या ईटीएफ और म्यूचुअल फंड में निवेश उस योजना से बेहतर है। जी हां, हम बात कर रहे हैं गोल्ड में निवेश की जाने वाली 11 मंथ्स स्कीम के बारे में, जो आमतौर पर पुराने जो गोल्ड के व्यापारी हैं उनके द्वारा चलाई जाती है। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर, जो है क्या 11 मंथ्स तक अगर आप एक गोल्ड स्कीम में, जो गोल्ड परचेज स्कीम होती है, जो आमतौर पे आपके प्रमुख नगरों के सुनारों के यहाँ होती है, तो उनके यहाँ अगर आप 11 मंथ्स तक जो स्कीम में पैसा लगाते हैं और उसके बाद 12 मंथ्स में आपको एक महीने की छूट मिलती है या फिर मेकिंग चार्जेस के ऊपर कोई डिस्काउंट मिलता है, उसमें निवेश करना बेटर है, या फिर आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ में निवेश करके बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं। हम हमेशा आपके फायदे की बात करते हैं, तो हम हमेशा आपको ये बताएंगे तुलना करके कि किसमें आपका फायदा ज़्यादा है, वह लंबे समय के अंदर आप किससे ज़्यादा वेल्थ बना सकते हैं। देखिए छोटे दोस्तों, छोटे समय के अंदर आपको अगर ऐसा लगता है कि ये स्कीम मुझे बहुत फ़ायदा दे देगी, मगर वहीं 10-15 साल तक अगर आप कंपाउंडिंग करते हैं, तो क्या आपके पास ऐसी एक वेल्थ जमा हो जाएगी जो आपके आने वाले समय के खर्चों को इन्फ्लेशन के साथ साथ बीट कर सके। जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे टैक्सेस बढ़ते जाएंगे, इन्फ्लेशन बढ़ती जाएगी और चीज़ों की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात, अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाकर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं, हम देखिए बहुत मेहनत करके आपके लिए शोध करके जानकारी लाते हैं, तो हमें भी ये प्रतिफल में चाहिए कि आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी ठीक सलाह मिल सके। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, आमतौर पर आपके यहाँ के जो शहर के ज्वेलर्स होते हैं, उनके यहाँ एक स्कीम होती है, 11 मंथ्स तक या कुछ समय तक आप एक योजना में निवेश करेंगे, एक निश्चित रकम जैसे सिप करते हैं उस तरह से, और उसके बाद 12वें महीने में या तो आपकी एक किस्त जमा हो जाएगी, वो ज्वेलर की तरफ से दी जाएगी, या फिर आपको मेकिंग चार्जेस या दूसरे जो चार्जेस ज्वेलर्स लगाते हैं उसके अंदर कुछ प्रतिशत की छूट दी जाएगी, और आपके मेकिंग चार्जेस कैप के अंतर्गत आएंगी, यानी कि 17-18% या 22% के जो मेकिंग चार्जेस होते थे वो केवल 5% लिए जाएंगे। तो ये भी एक तरह से आपको एक वो जो सिप का अमाउंट होता था एक मंथ का, उसी के बराबर पड़ेगा, आपके ज्वेलर द्वारा ये समझाया जाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। तो हमारे दोस्त रमेश की नई नई शादी हुई और अभी उसकी नौकरी भी लगी थी। तो भाई पड़ोस वाले शर्मा जी गए उसके पास, अरे भाई रमेश, देखो अपने तुमने वैवाहिक जीवन की शुरुआत कर ली है और ये बहुत ही अच्छा समय है तुम्हारे पास, क्योंकि आगे तुम्हारे पास कई साल का समय मिलेगा वेल्थ बनाने के लिए। तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो कि चल करके एक म्यूचुअल फंड कंपनी में अच्छा सा निवेश चालू कर दो सिप अमाउंट से। जो भी तुम्हारी सैलरी आएगी उसके अगले दिन से तुम्हारा सिप अमाउंट कटना चालू हो जाएगा। महीने की एक निश्चित राशि कट होगी और धीरे 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 15-20 साल बाद तुम देखोगे तो करोड़ों के मालिक बने हुए होगे, और उस टाइम में तुम अपनी मर्जी का कोई भी काम कर सकोगे, उसके लिए तुम आज़ाद हो सकोगे, तुम्हें पैसे के लिए काम करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। मगर तभी जो पड़ोस के बनिए साहब थे, जिनकी एक ज्वेलरी की शॉप थी, वो आए। हाँ भाई रमेश, अपनी दुकान पे चल रही नई स्कीम के बारे में तुम्हें पता है कि नहीं पता है? बोले वो क्या भैया? अरे तुम्हें नहीं पता? देखो, हर महीने तुमको एक 5,000 रुपये या 2,500 रुपये की एक निश्चित राशि देनी है, और उसके बाद ये 11 महीने तक तुम दोगे। अब मान लो कि तुमने एक महीने में 5,000 दिए, तो 11 महीने में तुमने दिए 55,000 रुपये। अब 11 महीने के बाद हम तुम्हारी एक किस्त की राशि अपनी तरफ से जमा करेंगे, यानी कि टोटल तुम्हारा
निवेशित किया गया धन था 55,000 रुपये, और हमारी तरफ से देने के बाद हो जाएगा ये टोटल 60,000 रुपये। कितनी खुशी की बात है ना। तो भाई रमेश, जब तुम्हारे वो 60,000 रुपये हो जाएंगे तो तुम उनसे एक अच्छी सी ज्वेलरी परचेज कर सकोगे हमारी शॉप से। तो कैसी लगी तुम्हें स्कीम? बढ़िया है ना। भाभी जी का तो ये देखकर और सुनकर चेहरा दमक उठा खुशी से। अरे वाह, आते ही गोल्ड में लाने की स्कीम चल रही है, खूब पहनने को मिलेगा। रमेश भी बोला, अच्छा भाई साहब, मैं सोच करके आपकी दुकान पे आता हूँ और जल्दी से जल्दी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके इस स्कीम को चालू करते हैं। तो शर्मा जी बोले, देख भाई रमेश, मेरी बात पे भी गौर करना, और अगर ज़रूरत पड़े तो एक बार अपने गौरव भाई से ज़रूर पूछ लेना, वो तुम्हें सही सलाह देंगे, उनका कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। रमेश बोला, हाँ भैया, मैं भी ये सोचा था कि एक बार गौरव भाई से ज़रूर पूछ लूँ। तो कुछ समय के बाद रमेश मेरे पास आया, भैया मेरे पास ऐसी ऐसी स्कीम आई है। अब एक तो मेरे पास है कि मैं 1 साल तक ये पैसे जमा करूं, 11 महीने तक, और मुझे एक स्कीम, एक जो मंथ की है वो फ्री में मिल जाएगा, और इस तरह से मेरे 60,000 रुपये हो जाएंगे। और दूसरा रास्ता जो शर्मा जी बता रहे थे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करूं और उससे आगे के लिए ग्रोथ करूं। तो आप बताइए कि क्या ये ग्रोथ सच्ची में होती है, या मैं किसके ऊपर विश्वास करूं और क्या करूं? तो मैंने उसे बताना शुरू किया। तो देख भाई रमेश, इस तरह की जो स्कीम होती है उसमें सबसे बड़ी समस्या है कि गोल्ड की कीमतें स्थिर तो होती नहीं है। आज तुमने 5,000 रुपये लगाए तो उस कीमत का गोल्ड ये लोग तुम्हारे अकाउंट में दिखा देंगे। अगले महीने उतनी ही रकम इन्वेस्ट करोगे, मगर गोल्ड की कीमतें कम या ज़्यादा होने के कारण उसमें फ्लक्चुएशन आता रहेगा। अगर मान लो कि 12 महीने के ऊपर जब तुम अपनी जो वापस निकालने वाले हो रकम, या उससे जो परचेज करने वाले हो, उस टाइम पे गोल्ड की कीमतें कम हुई, तो तुम्हारा तो लॉस हो जाएगा। सही बात है ना। 60,000 रुपये का तो तुमने निवेश किया। और दूसरी बात, वेस्टेज, ज्वेलर्स वेस्टेज और मेकिंग चार्ज के अंदर जो डिस्काउंट देते हैं वो बहुत थोड़ा सा होता है। अगर मान लो कि तुम्हें ये एक किस्त की राशि दे रहा है, तो मेकिंग चार्जेस और वेस्टेज के नाम पे तुमसे जरूर जरूर से अच्छा एक अमाउंट ले लेगा। तुम ये जांच करने तो जाओगे नहीं कि इसमें इतनी वेस्टेज हुई थी या नहीं हुई थी। तीसरी सबसे बड़ी बात, जो ज्वेलरी होती है उसमें अगर कोई नग लगा हुआ है तो उससे तुम्हारे परचेज करते समय तो पूरी वैल्यू ली जाती है, मगर जब आप उसे बेचने जाते हैं तो उन नगों का कोई अधिक मूल्य आपको नहीं दिया जाता है। तो ये भी आपके लिए एक तरह से नुकसान का सौदा है। प्लस आप खरीदते वक्त ज्वेलरी जीएसटी की राशि पे करते हो, जो वापस आपको तो मिलने वाली नहीं है सरकार से। तो फिर इसका क्या उपाय है, सोचो। और भाई रमेश देखो, जहाँ तक बात है म्यूचुअल फंड की, तो इसमें क्या होता है कि आपका पैसा इक्विटी के अंदर लगाया जाता है। अब इक्विटी में आप कॉम्बिनेशन भी ले सकते हो कि आपका, अगर आप हाइब्रिड फंड चुनते हो तो 60% पैसा डेब्ट के अंदर रहेगा और बाकी का 40% इक्विटी के अंदर रहेगा, जो भी ग्रोथ करता रहेगा। आमतौर पे अगर देखा जाए तो 5 से 6 सालों के अंदर जो गोल्ड की ग्रोथ रेट है, या पिछले 10 सालों का भी अनुमान लिया जाए, तो वो 10 से 11% से ज़्यादा से नहीं आती है। जबकि म्यूचुअल फंड या ईटीएफ की जो ग्रोथ रेट है वो आपको 13 से लेकर के और 18-20% तक भी मिल जाती है, अगर आप थोड़े रिस्की फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो। और अगर आप छोटे पीरियड के लिए हाइब्रिड फंड्स में भी करते हैं तो आपको 12 से 15% का रिटर्न आसानी से मिल सकता है। ये पुराने जो परिणाम है उनको देख करके इजीली अंदाजा लगाया जा सकता है। इसके अलावा बात आती है लिक्विडिटी की। अब गोल्ड के अंदर तुम्हारे पास में मान लो कि 1 साल करके तुमने गोल्ड खरीद लिया, वापस उसको कहाँ रखोगे? अपने घर में या फिर लॉकर में। तो लॉकर का तुम्हें किराया देना पड़ेगा, या फिर अगर घर में रखोगे तो उसके लिए तुम्हें लॉकर लेना पड़ेगा या सेव करना पड़ेगा। तो उस सेफ्टी की कुछ कीमत होती है, उसका अतिरिक्त ध्यान रखना पड़ता है, कोई ले नहीं ले, कोई चुरा नहीं ले। तीसरा है लिक्विडिटी। अब भाई अगर तुम्हें कभी पैसे की ज़रूरत है तो वो जल्दी से जा करके तुम गोल्ड बेचने को तो राजी नहीं होगे ना। वो तो हमारे घर का अंतिम विकल्प होता है कि जब गोल्ड बेचना पड़े। तो वो ज्वेलरी तो बिल्कुल लॉक हो गई ऐसा समझ लो, जबकि म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको यहाँ तक का वीडियो इंटरेस्टिंग लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में इंटरेस्टिंग लिख करके हमें बताएं। तो आगे बात करते हैं रमेश की। तो एक और पॉइंट मैंने रमेश को बताया कि रमेश, सबसे बड़ा पॉइंट है कंपाउंडिंग का। गोल्ड के अंदर अगर आप फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें तो कंपाउंडिंग होने से रही, वो आपके पास जमा होता रहेगा और उसका आप यूज नहीं करने वाले हो। जबकि अगर आप म्यूचुअल फंड या ईटीएफ जैसे किसी साधन में निवेश करते हो तो जैसे जैसे आपका पैसा बड़ा होता जाएगा उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा, तो वो एक कंपाउंडिंग का असरदार रूप ले लेगा।
जैसे एक स्नो बॉल होती है, जब आप छोटी सी बॉल बनाते हो और जब वो स्नो के ऊपर पहाड़ों से घूमते घूमते नीचे आती है तो वो एक विशालकाय बर्फ का गोला बन जाती है, क्योंकि वो कंपाउंडिंग इफेक्ट उसके ऊपर काम करता है। इसी तरह से आपके म्यूचुअल फंड या ईटीएफ काम करते हैं। समय के साथ जितना आप ज़्यादा समय देंगे उतना ज़्यादा वो विशालकाय होता जाएगा, और पता चलेगा कि 15 से 20 साल के बाद तो आप उसका 5% भी खर्च नहीं कर पा रहे हैं साल भर में। वो इतनी बड़ी एक अमाउंट बन चुकी है। तो ये निर्णय रमेश तुम्हें लेना है कि तुम किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। और फिर रमेश ने कहा कि एक पॉइंट मेरे आ रहा है कि जब गोल्ड भी 10 या 11% दे देता है तो मैं छोटी अवधि के लिए अगर जाना है तो गोल्ड में क्यों ना जाऊं। तो मैंने कहा ये भी कोई दिक्कत नहीं है अगर आप गोल्ड में निवेश करना चाहते हो तो। मगर याद रखो, एक विमान जो बेंगलोर से चला दिल्ली जाने के लिए, अगर वो 1 डिग्री भी बेंगलोर से हिल जाए तो वो दिल्ली की जगह कराची पहुंच जाएगा, ये याद रखना। दोस्तों, रमेश मुझसे पूछ रहा है कि भैया आपकी व्यक्तिगत क्या है पसंद। तो दोस्तों मैं उसे बता दूं कि मैं एफडी को उतना ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूं और गोल्ड में भी उतना ज़्यादा मेरा निवेश नहीं है। म्यूचुअल फंड ही मुझे, इक्विटी ही सही लगता है, और वो भी अगले 10 से 15-20 सालों के लिए। तो ये बात मैंने केवल रमेश और आपको बताई है। अब इसके अलावा एक और बड़ी बात है। देखो, ये 1 डिग्री का जो मैंने तुम्हें फर्क समझाया, अगर तुम एक गलत फाइनेंशियल डिसीजन ले लेते हो तो हालांकि वो कंपाउंडिंग के अंदर एक छोटा सा अभी तुम्हें इंटरेस्ट रेट में 1 या 2 डिग्री का दिख रहा है, मगर जब वो कंपाउंडिंग होकर के बड़ा अमाउंट बनता है उस टाइम पे एक असर दिखता है, और तुम भी सोचते हो कि काश मैंने उस टाइम में वो चीज़ की होती तो मुझे आज ये बड़ा फायदा होता। तो अब एक और चीज़ है, जैसे जैसे तुम्हारी सैलरी बचेगी तो उसमें से आपको टैक्स सेविंग की आदत पड़ेगी। अब गवर्नमेंट भी बोलती है टैक्स सेविंग करो, नहीं तो आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। तो म्यूचुअल फंड में इसके लिए एक प्रभावी स्कीम है ईएलएसएस, यानी कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसके अंतर्गत आप साल भर में 1.5 लाख रुपए का निवेश कर सकते हो। हालांकि ये 1.5 लाख रुपए आपके अगले 3 सालों के लिए लॉक हो जाते हैं, मगर इस लॉकिंग का आपको फायदा भी मिलता है। फंड मैनेजर इसको आराम से उस जगह पे निवेश कर सकता है जहां से वो सोचता है कि मैं 3 साल में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न निकाल सकता हूं। और यकीन मानिए, कई बार तो आपके ये 3 साल के लिए लॉक किया गया धन 50 से 70% से ऊपर का भी रिटर्न दे चुका है। आप पिछले पास्ट 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस देख सकते हैं, पास्ट रिटर्न देख सकते हैं। तो अब भाई रमेश, ये डिसीजन तो तुम्हें लेना है कि इन दोनों में से किस में तुम्हें अपना पैसा लगाना है, या फिर आगे 10-15 साल के लिए रास्ता चुनना है। ये तुम्हारी सोच के ऊपर निर्भर करता है। मैं तुम्हें खाली परिणामों से अवगत करा सकता हूं। तो दोस्तों, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। समझदारी से सोचें और फिर फैसला करें कि म्यूचुअल फंड आपको 11 महीने नहीं, 11 साल और 20 साल की अवधि के लिए निवेश करना होगा, मगर वो एक कंपाउंडिंग का बड़ा इफेक्ट आपको दिखाएगा। जबकि गोल्ड अगर आप छोटी 1 या 2 साल की निवेश करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, मगर कंपाउंडिंग के बड़े इफेक्ट की इससे ज़्यादा वो नहीं कर सकते, आप तुलना नहीं कर सकते। इसके अलावा गोल्ड में एक पारंपरिक निवेश होता है। हमारे घर की जो महिलाएं होती हैं उनकी भावनाएं जुड़ जा सकती हैं, तो इससे आपको लिक्विडिटी का फ़ायदा कभी नहीं मिल पाएगा। वो गोल्ड बेचने की नौबत तो आपको आएगी नहीं, और या फिर वो महिलाएं आने नहीं देंगी। तो ये भी आपको एक ध्यान में रखना है। इसलिए लिक्विडिटी आप म्यूचुअल फंड में ही पाते हैं। मतलब जब भी आप इसे बेचना चाहें तो पार्शियल रूप से भी बेच सकते हैं, और चाहे तो पूरा भी बेच सकते हैं। और इसके अलावा आपको लंबी अवधि के लिए जो रिटर्न चाहिए, उसमें आपको इक्विटी के अंदर बहुत सारे मतलब वो विकल्प मिल जाते हैं। इक्विटी और डेब्ट का मिल जाता है, प्योर इक्विटी का मिल जाता है, इसके अलावा हाइब्रिड रिटर्न मिल जाते हैं, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मीडियम कैप, आप जिस कैटेगरी में जाना चाहें। इसके अलावा आजकल जैसे डिफेंस सेक्टर का एक फंड आ गया, जैसे इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो आ रहा है, एनर्जी का वो फंड आ गया, या और भी आप जो सेक्टर सोचते हैं, सेक्टोरियल फंड जो होते हैं, उसमें भी निवेश कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए जय श्री राम।